अस्सलाम वालेकुम। आज बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड का लेक्चर 4 है। टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करेंगे कि टाइम फ्रेम्स को कैसे रीड करते हैं और ये क्यों है, इनका यूज केस क्या है, इनका मतलब क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता। आपको मैं छोटी सी चीज समझाऊंगा कि मार्केट इज अ फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है? फ्रैक्टल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई ऐसी चीज आप उसको जितना जूम इन या जूम आउट कर लें वो वैसी की वैसी रहती है, उसकी नेचर बदलती नहीं है। आपको मैं इसकी बड़ी क्लियर एग्जांपल देता हूँ। फ्रैक्टल्स के लिए आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। आप इस इमेज को जहां पर जितना भी जूम इन कर लें, इधर मिसाल तौर पे इधर आप जाएंगे, ठीक है, इसके बाद जूम करते जाएंगे तो इस इमेज के अंदर भी आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि आपको इधर सामने नजर आ रहा है। इधर इस कोने में जाकर भी आप कहीं जूम इन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इधर आप जहां मर्जी जूम इन या जूम आउट कर ले, इसकी नेचर या इसकी शेप या इसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती, ये वैसी वैसी रहती है। ये तो है फैक्टर्स। अब इसका मार्केट से क्या ताल्लुक है? आप जाए मंथली के चार्ट में, ठीक है, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम फिलहाल तो ये नहीं है लेकिन आपके लिए सही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपके सामने? अब मंथली में क्या हो रहा है? मार्केट ज्यादातर ऊपर ही गई है, ठीक है, कुछ टाइम नीचे भी आई है, फिर ऊपर दोबारा से गई हुई है। अब जाते हैं वीक के अंदर। वीक में भी यही हो रहा है कि मार्केट ज्यादातर बुलिश थी, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर दोबारा ऊपर जा रही है। चलिए डेली में चेक कर लेते हैं, क्या पता शायद मार्केट नीचे जा रही हो। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज हो रही है। मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है, ओवरऑल के अंदर भी वही चीज है, कोई चेंजेस खास नहीं है। लेकिन अब इससे क्या प्रूव होता है कि मार्केट की डायरेक्शन या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती टाइम फ्रेम बदलने से, इट स्टेज द सेम। अगर वो बुलिश है तो बुलिश ही रहेगी अक्रॉस द टाइम फ्रेम्स। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल रहा है, ठीक है, एक ऊपर से बिल्कुल स्कैन कर रहा है। जैसे होता है ना कोई बंदा जहाज में, तो उसको जो नीचे शहर होता है बड़ा छोटा सा लग रहा होता है, ठीक है। फिर आप लेकिन शहर में अब आ चुके हो, अब आप उसको घूम रहे हो खुद बाइक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर, ठीक है, तो बिल्कुल आप देखते हो कि अच्छा ऊपर से तो छोटा सा शहर था सिर्फ, लेकिन यहाँ पे ये बिल्डिंग भी है, ये भी घर बना हुआ है, ये भी दुकान बनी हुई है, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इस डेली, इस डे को, ठीक है, मैं इसका हाई और लो जरा मार्क कर लेता हूँ ताकि जरा रेंज में ले लूँ। अब जाते हैं 15 मिनट के अंदर। अब यहाँ पे क्या था डेली के चार्ट के अंदर? सिर्फ एक कैंडल है, बेरिश कैंडल, ठीक है, अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे की तरफ आके काफी नीचे तक गई, वापस यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दी उसने। ये तो हमें आइडिया हो गया इसको देखते हो कि अच्छा क्या हुआ होगा मार्केट के अंदर। लेकिन हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट ये और मजीद चल के रहा है, हम जानना चाहते हैं। तो फिर आप जूम इन करेंगे कैसे? टाइम फ्रेम के जरिए। हम जाके 15 मिनट के अंदर, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको भी टाइम फ्रेम जा सकते हैं। ये है जी पूरा डे। मार्केट ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर गई, वापस उसने नीचे की तरफ अपना ट्रेंड शुरू किया, बिल्कुल नीचे आते आते उसके बाद उसने वापस अपना ट्रेंड शिफ्ट किया, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दी, फिर ऊपर गई और फिर वहीं पे उसने ऑलमोस्ट अराउंड ये पर क्लोजिंग प्राइस दे दी अपनी। तो ये आपको डेली कैंडल में एक ही कैंडल मिल रही थी, 15 मिनट में आपको उसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिल चुका है। यही है मकसद टाइम फ्रेम्स का। इसके वजह से और भी काम बड़ा होता है टाइम फ्रेम्स का, लेकिन फिलहाल वो आगे जाके बात करेंगे। लेकिन ये जो बेसिक आइडिया था वो यही था। अगर आपने लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना हो तो मंथली का चार्ट आपके लिए बेस्ट रहता है। मंथली हो गया, वीकली हो गया, ठीक है, डेली भी कर सकते हैं आप। अगर आपने शॉर्ट टर्म कोई रिवर्सल आता है या कोई ट्रेंड में शिफ्ट आता है, वो आपको डेली बताएगा आमतौर पर, 4 आवर डेली। ये आपके टाइम फ्रेम्स है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए। 15 मिनट आपका बेल वेदर चार्ट होता है, मतलब कि आपको एक अच्छा मार्केट का ओवरव्यू इससे भी मिल जाता है शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए। जो लोअर टाइम फ्रेम्स है वो एनालिसिस के लिए कभी यूज नहीं होंगे, वो हमेशा एंट्री के लिए यूज होते हैं। ये आपके टाइम फ्रेम्स का यूज केस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।